प्रश्न है, किसी झील से 22 फीट ऊंचे बिंदु से एक मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा तथा अवनमन कोण बीटा है। देखो किसी झील से, जैसे ये झील है, यहां से 22 फीट ऊंचे, ये झील है यहाँ पे, यहां से 22 फीट ऊंचा लेना है, 22 फीट ऊंचा, ठीक है, ऊंचे बिंदु से एक शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो बिंदु से एक मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब मूर्ति ऊपर होगी, ठीक है, तो उन्नयन कोण के लिए ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, तो फिर ये उन्नयन कोण दे रखा है इसने अल्फा, है ना, तो ये इसका क्षैतिज हो गया, ठीक है, और ये कोण इसने कहा कि अल्फा है, ठीक है। अब मूर्ति यहां पे है तभी ये कोण अल्फा हुआ, तथा अवनमन कोण बीटा है। अब अवनमन कोण, ये झील है, ठीक है, ये झील थी, इस मूर्ति का जो है, अब मूर्ति का प्रतिबिंब कहां पड़ेगा, अंदर पड़ेगा, जैसे ये इतनी है तो इतनी इतनी यहां होगी, ठीक है, बराबर में ऐसे, तो यहाँ पे इसका अवनमन कोण पड़ेगा, ये मूर्ति रही, यहाँ पे ये मूर्ति थी, इसका उन्नयन कोण तो अल्फा है इस शीर्ष से, और इसका अवनमन कोण बीटा है, तो ये लो यहाँ पे बीटा, ये बीटा है, इसने ऐसा कहा है, ठीक है। और साइन अल्फा बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5/13, और हमें कॉस बीटा बराबर दे रखा है 3/5, ठीक है। तो झील को सतह से मूर्ति की ऊंचाई क्या है, झील की ये जो सतह है इससे मूर्ति की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो ये ऊंचाई यहां से यहां तक हमने क्या देखा था, कैपिटल एच कहा था, ऐसा एक देखा था हमने, एक कोटेशन, ठीक है, ये होती है स्मॉल एच, है ना, ये स्मॉल एच होती है। तो ये झील की सतह से इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो बतानी है हमें, तो कैपिटल एच बराबर क्या होता है, स्मॉल एच tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा, बस ये होती है। स्मॉल एच तो हमें दे रखी है 22 फीट। अब हम tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन अल्फा बराबर 5/13 है, जो कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो 5, 12, 13 का रिलेशन होता है ट्रिपलेट में, तो इसका मतलब आधार कितना होगा इसमें, इस वाले में आधार होगा इसका 5, 12, 13 के हिसाब से 12 होगा, ठीक है, ये 5 है, तो यही हुआ। अब देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, तो इसका मतलब बचा हुआ इसमें क्या है, इसमें लंब है, जो कितने का होगा, 4 का होगा, तो ये वाला इसका रिलेशन यहां दे रखा है, ठीक है। हमें तो tan बीटा चाहिए, देखो स्मॉल h की वैल्यू में रख देता हूं, कितनी है 22 फुट, और tan बीटा चाहिए, cos बीटा ये रहा, tan बीटा यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो बीटा वाले एंगल से लंब बटा आधार होगा, लंब तो 4 है और आधार 3 है, तो 4/3 प्लस tan अल्फा साइन अल्फा बराबर दे रखा है, tan अल्फा मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो साइन अल्फा में जाओ क्योंकि हमें tan अल्फा चाहिए, तो लंब तो 5 है और आधार 12 है, तो रख दो 5/12, और इसमें भी नीचे वैल्यू रख दो 4/3 माइनस 5/12। अब ऊपर 12 एलसीएम आ रहा है, ठीक है, ये 22 ऐसा का ऐसा, अब 12 नीचे भी एलसीएम आएगा तो कट जाएगा, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और इसका तो एक 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21 बटा, नीचे 16 माइनस 5 हो जाएगा 11, 11 को इससे काटेंगे तो 2 बार, और 21 दूना 42 फीट, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही बेटा, ऑप्शन बी सही है। ऐसे करना होता है, हमें ये कोटेशन याद रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये कोटेशन याद है तो हमने वैल्यू इसके अंदर पुट की और डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। नीचे ये एलसीएम तो कट जाएगा एलसीएम लेके ऐसे, तो ऑप्शन बी राइट है इसका, है ना।